नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जूते चप्पल बताएंगे आप खुशहाल है या नहीं। जूते चप्पल बताएंगे आप धनवान है या नहीं। जूते चप्पल बताएंगे आपके ग्रहों का हाल। जूते चप्पल खोलेंगे भविष्य का हर राज। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज हम काल चक्र में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे हमारे जूते चप्पल हमारे बिहेवियर, फ्यूचर और प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताते हैं। जूते चप्पल से कैसे पड़ता है हम पर ग्रहों का शुभ या फिर अशुभ प्रभाव। जूते चप्पल के कौन से उपाय करने से हमारी कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं, साथ ही साथ वो कौन सी 5 जगहें हैं जहां जूते चप्पल पहनकर जाने से मां लक्ष्मी हमसे रूठ सकती हैं। इसके बारे में भी पंडित सुरेश पांडे जी आज हमें बताने वाले हैं, इसलिए आप भी अपने जूते चप्पलों पर गौर कर लीजिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो हमारे जूते चप्पल पहनने का तरीका, हमारी पसंद, घर में कहाँ और कैसे हमें जूते चप्पल रखते हैं, इन सब का हमारी किस्मत और हमारे भाग्य से क्या संबंध है, यही समझने की कोशिश करेंगे हम पंडित जी से। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि किसी के जूते चप्पल से उसकी हैसियत का पता लगता है, स्टेटस का अंदाजा लगता है। क्या जूते चप्पल का हमारी किस्मत से भी कोई कनेक्शन है? देखिए, ऐसा है, इस संसार में छोटी बड़ी कोई भी वस्तु हो, उसका कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे जीवन पर असर पड़ता ही है। चाहे वो अंतरिक्ष में विद्यमान ग्रह हों और चाहे पृथ्वी पर विद्यमान कोई वस्तु हो, उसका परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जीवन पर, मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। रही बात जूते की, तो जूता एक परिवेश है। जैसे कपड़ा आवश्यक है वैसे जूता भी आवश्यक है। मैं कई बार अपने कार्यक्रम में प्राय ये अपने दर्शकों को बताता हूँ, ड्रेस और एड्रेस, ये दोनों चीज़ें अगर आपकी ठीक है तो बुरे से बुरा ग्रह भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन बहुत अच्छा भाग्योदय चल रहा हो और ड्रेस और एड्रेस अगर आपका बेतुका है तो उस अच्छे अवसर का भी लाभ आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ड्रेस जो आपकी होती है वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब किसी व्यक्ति के सामने आप पहुंचते हैं तो आपके प्रति उसके मन में एक जो चित्र रेखांकित होता है, वो चित्र सदा सर्वदा के लिए अंकित हो जाता है। आप उसकी आंखों को कितना सुहाते हैं या उसकी आंखों में कितने किरकिरी साबित होते हैं, ये आपके ड्रेस के ऊपर आधारित है। और जो मित्र होते हैं वो चेहरा देखते हैं, जो शत्रु होते हैं वो पैर देखते हैं, क्योंकि शत्रु आंखों में आंख नहीं मिलाता है। और अगर आपके जूते में चमक होगी, आपका जूता बहुत अच्छा वाला होगा, तो शत्रु का हृदय जलेगा कि तो बहुत सुखी और बहुत संपन्न है। अगर आपकी टूटी हुई चप्पल होगी और उसको सिल करके आप पहन रहे होंगे तो उसे एकदम राजगद्दी मिल जाएगी, वाह वाह बहुत परेशान है। तो कहने का मतलब ये है कि आज इस कार्यक्रम को करने का मतलब ये है कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र में हर वस्तु पर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य तो होता ही है। यहाँ तक कि जूतों पर भी किसी न किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की कुंडली का जो 8वां भाव है, जिसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है, वो पैर के तलवों के बारे में बताता है। पैर के जूते भी कुंडली में 8वें भाव को ही संबोधित करते हैं। 8वें भाव से भोग, विलासिता और जीवन में व्यक्ति कितनी उन्नति करता है ये पता चलता है। ऐसे में जूते व्यक्ति कैसे पहनता है, किस रंग के पहनता है, घर में जूतों को कहाँ उतारता है और रखता है, इससे उस व्यक्ति पर ग्रहों की प्रभाव और उसके परिवार की दशा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जूतों पर शनि ग्रह अपना आधिपत्य रखता है। शनि को कुंडली में मजबूत रखना है और शनि की कृपा पानी है तो कभी भी गिफ्ट में मिले हुए
या चुराए हुए जूते भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। इससे शनि जीवन के हर मोड़ पर रुकावट लाता है। जिस जूते की सिलाई खुल गई हो या फटा हुआ हो, उसे पहन करके कभी नया काम ढूंढने या कार्य क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। इससे बेरोजगार लोगों को हमेशा असफलता हाथ लगेगी और कामकाजी लोगों को अपने क्षेत्र में सफलता बहुत देर से और बहुत मुश्किल से मिलेगी। जो लोग अपने जूते साफ नहीं करते हैं या जिन लोगों के जूते फटे हुए होते हैं, उन पर शनि और राहु दोनों अपना संयुक्त बुरा प्रभाव डालते हैं और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से एक समय ऐसा आता है जब अर्थ के अभाव में, धन के अभाव में, नाना प्रकार के शोक से मतलब कि गुजरते हुए अपने जीवन में निराश होकर के जीवन यापन करता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, प्रोफेशन के हिसाब से पंडित जी से पूछ लेते हैं कि किस प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों को किस तरह के जूते चप्पल पहनने चाहिए। पंडित जी, क्या वाकई हमें प्रोफेशन के हिसाब से अपने जूते चप्पल का चुनाव करना चाहिए? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जूते चप्पल का तो प्रोफेशन के हिसाब से प्रभाव पड़ता है। एक बार की बात तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ जो है दिल्ली में एक नेवी वालों की कैंटीन है, बहुत बड़ी कैंटीन है। उसमें नेवी के सारे ऑफिसर्स जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो एक डॉक्टर साहब थे बहुत बड़े पद पे, उन्होंने हमको आमंत्रित किया था कि आइए कैंटीन में आपको भोजन कराएंगे। तो हमने ना बहुत किया, लेकिन अंत में उनका आग्रह मान करके आ गए। जब हम उनके साथ गए तो वहाँ होटल वालों ने आकर उनसे कहा कि सर, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पंडित जी जो है उस ड्रेस में नहीं है जिस ड्रेस में यहाँ आया जाता है। तो डॉक्टर साहब बहुत समझाने की कोशिश किए, अधिकारियों से बात किए, लेकिन उसने कहा नहीं, ये धोती कुर्ता पहने हुए हैं और ये मतलब कि वैसे वाले जूते पहने हैं। यहाँ मतलब कि प्रॉपर पैंट शर्ट और वो वाले जूते जिसमें बद्दियाँ बांधी जाती हैं, वो जूते जिसके होते हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ सेवा सर्व की जाती है। ये मेरी प्रत्यक्ष बात है। और अंत में हम लोगों को वहाँ से रात 10 बजे निकलना पड़ा और किसी दूसरी जगह जा कर के भोजन करना पड़ा। तो कहीं कहीं तो ये नियम है, ये मैं बता रहा हूँ, ये तो नियम है। अब उनके ये बाइलाग में होगा, उनके ये कानून में होगा, उनके नियम में होगा, जिस चीज़ को मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। तो कहने का मतलब, जैसे जो आदमी जो काम करता है उसके अनुरूप उसकी वेशभूषा होती है, ठीक है ना। चिकित्सा और लोहे के काम से जुड़े लोगों को, चिकित्सा और लोहे के काम से जुड़े लोगों को कभी भी सफ़ेद रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए। इसी तरह से बैंक में काम करने वालों को और अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कॉफ़ी कलर के जूते नहीं पहनने चाहिए। पानी और आयुर्वेद से जुड़े काम को करने वाले लोगों को नीले रंग के जूते कभी नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के जूते कभी नहीं शनिवार को खरीदना चाहिए। इससे शनि ग्रह का बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर के एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि जूता अगर गंदा होगा, जूता अगर फटा होगा, जूता ज़रूरत से ज़्यादा पुराना होगा, या जूते को आपने अपने घर में स्टोर करके रखे हुए हैं, जो जूते अब आपको नहीं पहनना है उसे भी आपने अपने घर में रखा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए घूम घूम कर शनिदेव आपको विपत्ति के भंवर जाल में डालेंगे। जिस चीज़ की भी उपयोगिता आपको न हो और भविष्य में जिसका उपयोग आपको नहीं करना है, उसका इतना मोह क्यों? उसे तत्काल निकाल करके घर से बाहर करना चाहिए। ये बात मैं हजारों बार कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ। कूड़े कबाड़ से इतना ज़्यादा प्रीति क्यों? प्रीति करना है तो ईश्वर से कर लीजिए, प्रीति करना है तो ईश्वर से कर लीजिए। जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, उलझे हुए वायर, ये सारे सामान घर में, बंद पड़ी घड़ियां, टूटे हुए खिलौने,
ये सब घर में रखने से निश्चित रूप से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और उस घर में रहने वाले लोग चैन की सांस नहीं ले पाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं जूते चप्पल से जुड़े वो उपाय और सावधानियां जिनको अपनाने से हमारे जीवन से बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। तो पंडित जी बताएं हमारे दर्शकों को क्या है वो सावधानियां, क्या है वो उपाय जिससे हर परेशानी दूर हो जाए। देखो, शनि अगर जन्म कुंडली में खराब फल दे रहा है, अगर आपकी मकर कुंभ मीन राशि इस समय है तो आप इस समय शनि की 7.5 के अंतर्गत हैं। और यदि आपकी राशि कर्क और वृश्चिक है तो इस समय आप शनि के ढैया के अंतर्गत हैं। अगर आपकी ये राशि है और आप परेशान हैं तो ऐसे में जूते चप्पलों का चोरी हो जाना आपके लिए भाग्योदयकारी है। अगर किसी धर्म स्थान में आपके जूते चप्पल चोरी हो जाएं तो आप समझिए आपका आधा ग्रह खत्म हो गया। उसके लिए दुख मत करिए, विषाद मत करिए। इसके साथ ही शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में जूते चप्पलों का, नए जूते चप्पलों का दान करने से भी लाभ मिलता है। शनिवार या अमावस्या को घर से कबाड़ निकालने से भी फायदा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई है, रेणु दिल्ली से। रेणु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। और मुझे मेरे भाई और पति के बारे में जानना है। मेरे भाई का जितेंद्र कुमार नाम है, 32 साल के आसपास है। डेट ऑफ बर्थ पूरा मुझे पता नहीं है। और वो बिजनेस करना चाहता है, कुछ किस में जाए और उसका भविष्य कैसा रहेगा। और पति का शैलेश कुमार, 1984 दिन सोमवार सुबह के 10 के आसपास उनका जन्म है। 30 जनवरी 1984। वो विदेश जाना चाहते हैं, तो क्या उनका विदेश जाने का योग है? अब देखिए, आपका प्रश्न तो मैं सुन नहीं पाया हूँ, इसलिए कि आपने बोला है, आपने ही सुना है। रही बात जितना मैं सुन पाया हूँ, आपने ये बताया है कि मेरे भाई की जन्मतिथि नहीं है और वो कौन सा काम करें, काम करना चाहते हैं। तो रेणु जी, आपके भातृभाव का स्वामी बृहस्पति, उससे 10म भाव का स्वामी चंद्रमा और मंगल इस समय मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपके भाई व्यवसाय करना चाहते हैं तो पानी, दवाई, चांदी और कपड़ा, ये 4 चीज़ों में से किसी भी व्यवसाय का शुभारंभ कर सकते हैं, उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। और सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप फ़ोन करते हैं तो आप थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोलें और अपने टेलीविज़न को म्यूट कर दें ताकि हम आपकी सवाल को सुन सकें और सही ढंग से आपको उत्तर दे सकें। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनी, ये भी दिल्ली से हैं। सोनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना प्रश्न पूछिए। थैंक यू पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए, तेज बोलिए। जी, मेरे बेटे का जन्म है 4 जून 2008। उसकी भविष्य कैसे रहेगी पंडित जी? वो बहुत गुस्सा करता है। चलिए, आपने अपने पुत्र के भविष्य के बारे में जाना है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है सोनी, और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी चंद्र बृहस्पति हैं। चंद्र बृहस्पति का षडाष्टक योग बन रहा है। अभी वर्तमान तो आपके बेटे का ठीक नहीं है, भविष्य ठीक होगा लेकिन 23 वर्ष की अवस्था के बाद। अभी उसकी 15 साल की अवस्था हुई है, अभी उसका समय ठीक नहीं चल रहा है। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रह पा रहा है। उसके लिए आपको 16 बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, केले के पेड़ में जल और हल्दी डालनी चाहिए और बृहस्पति व्रत कथा की किताब पढ़नी चाहिए और गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। ये सब उपाय 16 बृहस्पतिवार आप करेंगे तो इससे आपके पुत्र का भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों का आज कैसा दिन गुजरेगा ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम राहुल से बात कर लेते हैं। राहुल हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। उसका नाम है नर्मदा शर्मा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1997। जी। मुझे उसके भविष्य के बारे में पूछना था पंडित जी।
राहुल, ये बहन आपकी आपसे छोटी है कि बड़ी है? पंडित जी मुझसे बड़ी है। चलिए, तो मैं बता देता हूँ उनके भविष्य के बारे में। आपके भगिनी भाव का स्वामी है सूर्य, उससे द्वितीय और सप्तम के स्वामी हैं बुध और शनि। बुध और शनि की परस्पर सप्तमस्थ स्थिति है। अभी तो बहुत अच्छा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 24 जनवरी 2025 के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। अभी परस्पर सप्तम शनि और बुध हैं और बृहस्पति से इत्तिसाल हो रहा है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ही कुछ कुछ इसके भाग्योदय के संकेत मिलने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र की एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई मुंबई से कामिनी हमारे साथ है फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी आपका क्या सवाल है, पंडित जी से पूछिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम शिवांग है और उसका बर्थ डेट है 2001, दिन सोमवार, सुबह के 3:55 पे पैदा हुआ है जी। गुरुजी, पढ़ने में वो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जैसा वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन जैसा वो मेहनत करता है वैसा उसको फल नहीं मिलता है। मतलब इसके लिए वो बहुत टेंशन में रहता है। गुरुजी, इसके लिए मैं क्या करूं? उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखो, उसको कहो कि वो गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ किया करे। अगर गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ शुरू कर देगा और गणेश जी की पूजा करने लगेगा, तो जो कुछ भी वो पढ़ेगा उसे याद रहेगा और उसकी स्मरण शक्ति तेज होगी। गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और गणेश चतुर्थी के दिन अगर हो सके तो गणेश जी का सहस्रार्चन दूर्वा और लड्डू से करवा देना चाहिए। किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर गणेश की मिट्टी की प्रतिमा लाकर और 1000 लड्डू और 1000 दुर्वांकुर से गणेश जी का सहस्रार्चन करने पर इसकी पढ़ाई तेजी से आगे बढ़ेगी और इसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं जूते चप्पल का वो उपाय जो उन लड़के लड़कियों को खास तौर पर करना चाहिए जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं। तो पंडित जी, क्या है वो उपाय, बताएं। देखिए, जिन लड़के लड़कियों की शादी की बात तय होने के बाद भी किसी न किसी कारण से रिश्ता टूट जाता है, वर पक्ष या कन्या पक्ष द्वारा ना बोला जाता है, या शादी में कई तरह की रुकावटें आ रही हैं, तो उन सभी लड़के लड़कियों को बताना चाहूँगा, शादी के बातचीत में नंगे पैर ही बैठने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जूते चप्पल कमरे के बाहर बाईं तरफ उतार करके प्रवेश करना चाहिए। इससे जो भी रुकावट आने वाली होगी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए, जिन लोगों के विरोधी बहुत हैं, शत्रु बहुत हैं और जिनके काम में हमेशा रुकावटें आती हैं, उन्हें अपने जूते चप्पल कैसे और कहाँ रखने चाहिए? देखो, मैंने शुरू में ही कहा कि दुश्मन की निगाह आपके जूते पर ही होती है। हाँ, और जूता जितना जगमग जगमग करता होगा उतना ही ज़्यादा आपका दुश्मन हताश और निराश होगा, और जितना ही लोअर क्वालिटी का जूता होगा, तो जूता व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन का एक तरीका है। सन 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी वहाँ पे लखनऊ में, और वहाँ विधानसभा में सभी लोग आए थे, मैं भी देखने आया था। भाजपा की बहुत दिनों के बाद सरकार बनी थी, खुशहाली थी, कैसी होती है सरकार। तो एक विधायक का जो शैडो था, जो उनके साथ रहता था, अंगरक्षक, मैं उसके साथ विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए जा रहा था। तो जितने विधायक जा रहे थे वो कुछ नहीं बता रहे थे, अंदर घुसते चले जा रहे थे। तो हमने उस शैडो से कहा कि यार हम भी ऐसे घुसते चलेंगे, हम भी पास नहीं दिखाएंगे, पास जेब में रखते हैं। तो उसने कहा आप रोक लिए जाएंगे। तो हमने कहा क्यों रोक लिए जाएंगे? विधायकों से ख़राब कपड़ा हमारा नहीं है, विधायकों की तरह दिखता भी हूँ, तो क्यों रोक लिया जाऊँगा? किसी से तो कुछ नहीं पूछ रहे हैं। कहना ऐसा है महाराज जी, आपने प्लास्टिक की चप्पल पहनी है, जितने विधायक जा रहे हैं कोई प्लास्टिक की चप्पल नहीं पहना हुआ है, इसलिए वो जान जाएंगे कि आप मतलब कि जो है विधायक नहीं है। तो ड्रेस और एड्रेस
ये बहुत महत्व रखते हैं। और सचमुच में तब मैंने गौर करना शुरू किया, कोई एमपी एमएलए सांसद वहाँ एमएलए एमएलसी कोई ऐसा नहीं दिखा जो प्लास्टिक की चप्पलें पहन के जा रहा हो। सब जूते या तो बढ़िया मतलब कि लेदर के चप्पल पहन करके जा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रेस और एड्रेस हर परिस्थिति में, मुझे तो इसका अनुभव है, हर परिस्थिति में बहुत महत्व रखता है। इसलिए पेट में एक रोटी भले कम हो, लेकिन अपना ड्रेस और एड्रेस इतना मेंटेन रखिए कि कहीं आपको किसी काम में असुविधा का सामना न करना पड़े। अगर आप जिंदगी देखो, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ आप पढ़ लेते हो स्कूल में, लेकिन जीवन शास्त्र जो है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे किसी का अभिवादन करना चाहिए, कैसे किसी को अपने घर से बाहर तक छोड़ना चाहिए, कैसे जलपान देना चाहिए, कैसे भोजन देना चाहिए, ये एक कला है, एक आर्ट है जो परिवार में सीखा जाता है, जो समाज में सीखा जाता है। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आप कैसे व्यक्तित्व से कैसे लोगों को सुनने की क्षमता रखते हैं, कितना आप लोगों की बात सुनते हैं कि आधी बात सुन करके ही आप बोलने लगते हैं। मतलब तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कुल मिलाकर के आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। उसमें एक चीज़ जूता चप्पल भी है जो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। तो जिन लोगों के काम में हर काम में विरोधी परेशान कर रहे हैं, देखिए सही बात यह है कि इस समय की बात अगर मैं करूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। और जो भी आदमी आता है मेरे पास तो वो एक बात कहता है, हमारे साथ काम करने वाले आज इतने इतने ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, हम तो यहीं हैं। हमें दुनिया को नहीं देखना चाहिए, हमें अपना कर्म और अपनी कर्मठता देखनी चाहिए। तो जो लोग बेवजह की रुकावटों का सामना कर रहे हैं, जिन लोगों के मान सम्मान में गिरावट आ रही है, उनको अपने घर में जूते चप्पल एक जगह और सही ढंग से रखने चाहिए। खास करके अगर हो सके तो जूते चप्पल के लिए एक छोटी सी रैक बनवानी चाहिए जिसका बाहर से ढक्कन बंद हो सके। जितना घर में जूते चप्पल और मोजे बिखरे रहेंगे, उतना ही राहु केतु उस परिवार को परेशान करेगा। आपको दवाइयों से कभी फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए जूते चप्पल अनुशासन में रहने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की कुंडली में क्रूर ग्रह यानी राहु केतु अच्छे ना होने के कारण जीवन में बहुत संघर्ष और उतार चढ़ाव बना हुआ है, उनको जूते चप्पल उतारते समय, उनको पहनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूछ लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखो ऐसा है, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु ठीक नहीं है, देखिए राहु केतु क्या है, ये छाया ग्रह हैं। यद यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। राहु केतु अगर नीच राशि में होंगे, राहु केतु अगर किसी और पापक ग्रह पूरक ग्रह के साथ होंगे, राहु केतु अगर तीसरे, छठवें या 11वें स्थान के अलावा कहीं होंगे तो ये नुकसान ही करेंगे। जिन लोगों पर राहु या केतु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा 18 साल की होती है, केतु की महादशा 7 साल की होती है, और उस बुरे प्रभाव से आप झुलस रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर कभी भी जूते पहनकर, चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। और ऐसे लोगों की यदि रसोई बड़ी है तो रसोई में ही बैठकर भोजन करना चाहिए। अगर रसोई में बैठकर भोजन न कर पाएं तो राहु को मजबूत करने के लिए जूता चप्पल पहन करके कभी भोजन न करें। जो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खाते हैं और जूते चप्पल पहन करके खाना खाते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ऐसे लोगों का राहु केतु दूषित प्रभाव देता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन घरों में बच्चों को पढ़ाई में और हायर एजुकेशन में काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उन घरों में जूते चप्पलों को कहाँ रखा जा रहा होगा जिससे बच्चों को पढ़ाई में मुश्किलें आ रही हैं, ये आपको गौर भी फरमाना चाहिए। और यही सवाल हम पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, ऐसा हो सकता है कि घर में जूते चप्पल कहीं ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं? देखिए,
पढ़ाई के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। जिन घरों की दीवारों में सीलन होती है, जिन घरों में छिपकलियां अपना तांडव मचाए रहती हैं और जिन घरों में एक अजब गजब प्रकार की स्मेल आती है घर में घुसते ही, उन घरों में बच्चे क्या, बड़े लोग भी अगर कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ नहीं सकते हैं। मानसिक एकाग्रता नहीं होती है, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होती है। चाहे धर्म की ही किताब पढ़ना हो, एक पेज पढ़ने के बाद रख देंगे, क्योंकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट अगर होगा, अगर सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ होगी तो वहाँ पढ़ने में भी मन लगेगा, पूजा करने में भी मन लगेगा और गाना गा के गुनगुनाते हुए महिलाएं भोजन बनाएंगी, जो भोजन अति स्वादिष्ट होगा। तनाव रहित होकर के लोग काम करेंगे, चिल्ला चिल्ली उस घर में नहीं होगी, तो उसी घर में बच्चे पढ़ भी पाते हैं। जहाँ का इन्वायरमेंट निगेटिव होगा, जहाँ का वातावरण निगेटिव होगा, देखिए जिन घरों में बच्चों की पढ़ाई में या उच्च शिक्षा पाने में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भूल करके भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। पूछे क्यों? सीढ़ी के नीचे रख दिया तो क्या उत्पात हो गया? सीढ़ियाँ ऊर्ध्वगामी होती हैं। सीढ़ियाँ जो होती हैं ऊर्ध्वगामी होती हैं, मतलब ऊपर जाने का प्रतीक है। सीढ़ी जो है ऊर्ध्वगामी होती है, इसलिए सीढ़ी को हर समय क्लॉकवाइज बनाना चाहिए। क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना? पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है, ऐसे बनानी चाहिए। और दूसरी बात, जूता चप्पल की जहाँ लास्ट स्टेप है उसके नीचे अगर आप जूते चप्पल निकालते हैं तो इसका मतलब कि आपके प्रगति का आधार जो है वो दूषित हो रहा है, इसलिए आप विकास नहीं कर पाएंगे। तो सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल जूते चप्पल का रैक भी नहीं रखना चाहिए और जूते चप्पल भी नहीं रखना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, उनको अपने घर में जूते चप्पल कहाँ रखने चाहिए और कहाँ नहीं, पंडित जी बताएं। मतलब मैरिड लाइफ भी खराब चल रही हो तो इसका कनेक्शन ये हो सकता है इससे कि जूते चप्पल उनके घर में बिखरे पड़े हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जूते चप्पल का असर वैवाहिक जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, उनको अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने या इसके आसपास भी जूते चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। और वैवाहिक जीवन की तो शुरुआत ही जूता चुराने से आजकल होती है। शादी होती है तो दूल्हे का जूता जो है, दूल्हे के पत्नी की छोटी बहनें जो रिश्ते में होती हैं वो ले लेती हैं और बाद में उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है, तब वो जूता मिलता है। तो जूता शुभ भी है, अशुभ भी है। जूता शुभ भी है, अशुभ भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको शुभ बनाना चाहते हैं कि अशुभ। उसको हर समय जूते को आपको करीने से सजा करके रखना चाहिए और पहनते समय उसके साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, जिन घरों में बहुत नेगेटिविटी है, नकारात्मकता बहुत है, तो जूते चप्पल से जुड़े कौन से उपाय करें कि वो पॉजिटिविटी में बदल जाए? देखो, नकारात्मकता घर में आती क्यों है? नकारात्मकता घर में आती है वास्तु दोष के कारण। अगर घर का वास्तु खराब है, घर में हवा नहीं आती है, घर में सूरज की रोशनी नहीं आती है, ठीक है, और घर में कोई सीरियस या बीमार स्थिति में है और घर में आए दिन कोई न कोई मतलब कि जो है किसी न किसी से विवाद हो जाता है, तो ये सब मतलब कि जो है बहुत बड़े परेशानी का कारण है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा ऐसे घरों में बहुत ज़्यादा अपने आप हो जाती है। इस कारण परिवार में कलेश होता है। उनको अपने घर में पलंग के नीचे जूते चप्पल भूल कर भी नहीं रखने चाहिए, वहाँ उतारने भी नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बेडरूम में जूते चप्पल पहनकर जाना ही नहीं चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। तो पंडित जी, आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता है भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले मिथिलेश कुमार सिंह, और इन्होंने ईमेल के जरिए कुछ प्रश्न किए हैं आपसे। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इनकी डिटेल्स जान लेते हैं हम। बताओ। तो पूरा नाम है इनका मिथिलेश कुमार सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1978, टाइम ऑफ बर्थ है 3:35 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है मध्य प्रदेश भोपाल। तो पंडित जी, इन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा है आपसे कि आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। साथ ही साथ दूसरा सवाल है इनका कि भविष्य में इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, मिथिलेश कुमार सिंह का जन्म 25 जुलाई 1978 को 3:35 पर भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जन्म मिथुन लग्न और मीन राशि में हुआ है। आपके ग्रहों की स्थिति यह है कि चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में, पिता भाव में और आजीविका के स्थान में है, जिसके लिए आपके आजीविका में बहुत अस्थायित्व की स्थिति नहीं रहती है। लेकिन आपके कुंडली का जो सबसे सरप्लस पॉइंट है वो ये है, मिथुन लग्न के हिसाब से बुध, शनि और शुक्र की स्थिति आपके तृतीय भाव में है। आप इतने पुरुषार्थी आदमी हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में कोई न कोई रास्ता आप निकाल ही लेते हैं। आपके पुरुषार्थ को धन्यवाद। और आपके दसम भाव आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, जो आपके पंचम भाव नवम भाव पर पूरी दृष्टि दे रहा है, जिससे ये भी पक्की बात है कि आपको संतान का भी सुख मिलेगा और आप धार्मिक भी रहेंगे। जहाँ तक पारिवारिक प्रश्न की बात है, देखिए, आपके पत्नी भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके मतलब कि आपका लग्न स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है कि छोटे मोटे कुछ तनाव के बाद आपका वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप 50 दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता आएगी, और कभी कभी जो आपका क्रोध बहुत ज़्यादा आता है मंगल राहु के कारण, उससे बचने के लिए भी आपको हनुमान चालीसा का 10 पाठ कर लेना चाहिए। अगर आपके अंदर क्रोध न आए और आपका डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी हो जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। इतनी प्रतिभा है आपके अंदर, लेकिन ये दोनों कमजोरियाँ आपको रोक रही हैं। इनका उपाय जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं जूते चप्पल की। कहाँ जूते चप्पल पहनकर जाने से रूठ जाती है माँ लक्ष्मी और घर में आती है दरिद्रता और विपत्ति। आइए जान लेते हैं सीधे पंडित जी से। पंडित जी, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो कहीं भी जूते चप्पल खोल देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो किस तरह से विपत्ति और आपत्ति को आमंत्रित करते हैं? देखो, जो लोग व्यवस्थित नहीं होते हैं उनकी पहली पहचान है कि उनका एक जूता कानपुर तो एक जूता नागपुर में रहेगा। जो लोग व्यवस्थित नहीं रहते हैं और जो लोग बड़े प्रिंसिपल से, बड़े सिद्धांतों से जीवन जीते हैं, उनके जूते भी अनुशासित होकर के ठीक से रहेंगे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब, अगर जहाँ आप पैसा रखते हैं, जिसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखते हैं, या गल्ला कह लीजिए जिसमें आप पैसा रखते हैं, उसके आसपास जूते चप्पल कभी नहीं रखते। दूसरी बात, इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। देखिए, लक्ष्मी रूठती क्यों है? आप सोचते होंगे, अपराधो भवतेय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। बच्चा तो कदम कदम पर अपराध करता है, लेकिन माँ के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है इस संसार में जो उस बच्चे की गलती को क्षमा करके और बच्चे को गले लगा ले। माँ लक्ष्मी भी जगत की माँ है, तो ये अपने बच्चों से क्यों रूठेंगे? लेकिन हाँ, अगर आपका बेटा, आपकी बेटी आपके सामने दीनहीन अवस्था में हर समय बनी रहे, उसके बाल उलझे हों, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हों, कपड़े अस्त व्यस्त हों, तो क्या आपको देखकर अच्छा लगेगा? क्या आपका खून बढ़ेगा? क्या आप खुश हो पाएंगे? नहीं ना। तो लक्ष्मी जगत की माता होने के कारण जब वो महिलाओं को देखती हैं कि इसने बिंदी नहीं लगाया है, इसने सिंदूर नहीं लगाया है, इसने मंगलसूत्र नहीं पहना है,
उन्हें भी दुख होता है। और लड़कों को देखती हैं कि ये अव्यवस्थित ढंग से फटे पुराने कपड़े पहन करके, चिथड़े उखड़े कपड़े पहन करके, ज़्यादा शरीर को खोल करके चल रहा है, तो उससे भी उनका मन थोड़ा सा असंतुष्ट होता है। रूठने का दूसरा कोई कारण नहीं है। और लक्ष्मी के रूठने का तो यहाँ तक विधान है कि लक्ष्मी इंद्रदेव से भी रूठ गई थी और श्रीहीन हो गए थे इंद्रदेव। तो कहने का मतलब अन्न भंडार जहाँ हो या जहाँ आपका राशन रखा जाता हो, वहाँ भी जूते चप्पल पहनकर मत जाइए, इससे अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। रसोई घर में भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, परिवार के लोगों की सेहत और रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। किसी पवित्र नदी के पास जूते चप्पल या चमड़े से बनी कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जूते चप्पल लेकर ना जाएं, इससे देवी देवता रूठते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।